तीसरा महीना चल रहा है आलिया हमजा को जेल में। 3 बच्चे हैं, 76 साल माँ है, हस्बैंड को कैंसर है और वो खुद जेल में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। मंगल की रात को ईसीजी हुआ उनका दिल का, क्योंकि दिल के मसले हो रहे थे। वो क्यों नहीं हार मान रही? क्योंकि वो तंग नहीं आती। मामा को कोई अनकंफर्टेबल नहीं कर सकता। आई थिंक देखिए, कुछ लोग होते हैं दुनिया में जिनकी अपनी एक बड़ी धमाकेदार जबरदस्त एनर्जी होती है। वो एनर्जी लेके कमरे में आते हैं, और जब वो कमरे में आते हैं तो पूरे कमरे की एनर्जी उनके पीछे लग जाती है। ऐसे उठा देते हैं वो कमरे की एनर्जी को। आलिया हमजा इस तरह की एक फोर्स ऑफ नेचर है। आप उनका माइक म्यूट कर दें टॉक शोज पे, वो लगी रहेंगी। अब आप फिर हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, खुद जमान पार्क में बैठे हुए हैं। सवाल मेरा जमान पार्क में है कि यहाँ पर बीबी ने क्या कह दिया, वजीर आजम ने क्या कह दिया। आप पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दें उन पे, वो फलांग के आ जाएंगी। आप आंसू गैस चलाएं जमान पार्क में, रुलाएं उनको, वो लड़ती रहेंगी। दूसरी वजह, क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं। शी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। शी इज प्रॉब्ली द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आई नो। देखिए, आलिया हमजा में जो पैशन है ना, वो तो कुदरती है, खुदा की देन है। पर आलिया पैशन के साथ साथ तैयारी करके आती है। ये मिक्सचर आपको मिल जाता है ना कभी किसी बंदे में, तो फिर आप उसको हरा नहीं सकते। कैसे हराएंगे? पैशन की वजह से वो गिव अप नहीं करती, और चूंकि मेहनत करती हैं इसलिए काम भी होता जाता है, रिजल्ट्स आते जाते हैं। तो इसका मतलब है जीत आती जाती है। तो हारेंगे कैसे? गिव अप करना नहीं है और मेहनत करनी है, इसका मतलब रिजल्ट भी आने। तो जीत ही मुकद्दर होगी ना, हार तो सकते नहीं हो आप। मुझे पता है कभी कभार ऐसा नहीं लगता, लेकिन आलिया जीत रही है, इमरान खान जीत रहा है। लेकिन जीत हमेशा ऐसे नहीं नजर आती कि आपको सहरा पहनाया जा रहा है और आपको घोड़ी पे चढ़ाया जा रहा है और आपको मिठाइयां दी जा रही हैं। जीत हमेशा इस तरह की शक्ल नहीं होती जीत की। फिक्र ना करें, वो वाली जीत भी आएगी हमारी। और जाहिर सी बात है, जब मैं कहता हूँ हमारी, तो मतलब हक की, सच की, इंसाफ की। वरना मैं और आप तो कोई नहीं, इमरान खान भी कुछ नहीं। हक और सच है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम लगे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हक कायम करो। उसके अलावा तो हम किसी चीज के लिए नहीं कुछ मांग रहे हैं। तो वो जीत भी आएगी। पर अभी हम यहाँ पे मोर्चे खोद के जो ऊपर से बमबारी फेस कर रहे हैं, उसमें गिव अप नहीं कर रहे हो और लगे हुए किस तरह कोई ना कोई निशाना करके बम वापस मारे, तो ये भी जीत ही होती है। क्योंकि देखे ना, इस मरले से निकलेंगे तो फिर अगला मरला आएगा ना। ये मरला भी तो जरूरी होता है। आपको भी तो कभी कभार छक्के पड़ रहे होते हैं ना, जब अगले बैट्समैन मूड में आए होते हैं और आपको छक्के लग रहे होते हैं, तो वो भी मार भी तो आपको सहनी पड़ती है ना। और जीत का मजा भी दुबाला होगा जब हम इस मुश्किल से निकले के जीतेंगे। आप ये वीडियो क्लिप देखें, इसमें आप देखें कि आलिया हमजा जब जवाब दे रही हैं तो बार बार अपने नोट्स को देख रही हैं। वो पर्ची को क्यों देख रही हैं? एक तो हम बात करेंगे इंटरफेरेंस या साजिश, वो मैंने पहले आपको बता दिया। अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज हुई, और मैं ये बता दूं, मुदाखलत मैं बताते दूं। जब आप इतने मंजे हुए जबरदस्त सियासतदान होते हैं, बोलने की अल्लाह ताला ने आपको इतनी स्पीकिंग पावर दी होती है, तो आपको तो मतलब यूं 2 बातें आप उधर से ही बनाओ, या फिर आपको पहले से याद है उन्हीं को रटाया सुनाओ, तो आपका तो असर होता रहेगा लोगों पे। आपको क्या जरूरत है नोट्स बनाने और याद करने की? और मैं आपको एक और मजीद मजे की बात बताता हूँ। जब आप पे जुल्म हो रहा होता है ना, और पूरी दुनिया को पता होता है कि आप पे जुल्म हो रहा है, तब आपको कोई इतनी जबरदस्त दलील देने की जरूरत नहीं होती। आप वहां बैठ के थोड़ा सी मासूमाना शक्ल बना के आप ऐसी एक बात करना, मासूमा शक्ल ना भी बनाओ, आंसू निकलना है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन अगर वो ना भी हो तब भी लोग आपके हक में ही होते हैं। आपकी बस प्रेजेंस काफी होती है, लोगों की सिंपैथी आपकी तरफ हो जाती है। तो मीडिया गेम तो आपने जीत ली। तो आलिया हमजा ये तैयारी करके नोट्स देख देख के बार बार बात क्यों कर रही है? क्योंकि उनको फ्री में सिंपैथी नहीं चाहिए। वो कह रही है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल दलील के साथ बात कर रही हूँ, आप मेरी दलील सुने और उस पर फैसला करें। क्योंकि वो कॉन्सोलेशन प्राइज जीतने के लिए नहीं आई, वो हक और इंसाफ की जंग को मेरिट पे जीतने के लिए आई है। इमरान खान की टीम का वो हिस्सा इसीलिए है क्योंकि मेरिट पे उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, और कोई वजह नहीं है। तो फैक्ट्स, हकाइक और दलाइल, इन दोनों को साथ लेके आती हैं आलिया हमजा मैदान में। जीतने आती हैं आलिया हमजा मैदान में। आपको पता है आलिया हमजा है कौन? पहली खातून जिनने टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और गोल्ड मेडल जीता 4 साल। पहली खातून जिनने एक मरती हुई टेक्सटाइल मिल को संभाला, सैफायर और निशात पे काम किया। रिजर्व सीट के लिए इनको नॉमिनेट किया 2013 में, इनको नहीं मिली। इनने उसके बावजूद, देखना जब आपको कोई चीज नहीं मिलती तो अक्सर लोग उस मामले को छोड़ के कोई और काम पकड़ लेते हैं। आपके दिल टूट जाता है, यार इतनी मेहनत क्यों नहीं मिला। आलिया हमजा ने मजीद बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि तमाम जो पंजाब की विमेन कैंपेन है पीटीआई की, वो मैं संभालूंगी। वो संभाली, उसको कामयाब बनाया, और फिर 2018 में एमएनए बनी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनी, कॉमर्स, टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन के लिए जबरदस्त काम किया। और जब मुश्किल घड़ी आई तो तब आप देखें कि आलिया हमजा ने क्या किया। इमरान खान ने एक कॉल दी, आलिया हमजा ने सबसे पहले रेजिग्नेशन दी थी। वो एक्सेप्ट उन्होंने बाद में की, लेकिन रेजिग्नेशन सबसे पहले दी किसने थी? आलिया हमजा ने। पहली फीमेल एमएनए जिनको उठाया गया सिविलियन क्लोथ्स में। अगर आप इनकी वीडियो देखें जाके, सिविलियन क्लोथ्स में इनको उठाया। 13 साल की बच्ची पे गन तानी गई। ये किसी मुहज़्ज़म माशरे में हो सकता है? इनकी बाएं आंख में इंजरी आई उसकी वजह से, लेकिन घर पे उस पर कोई मर नहीं था। तमाम बच्चियों को एक जगह जमा करके तो आलिया हमजा को उठा के लेके जाया गया। सामान बीच में अलग टूटा।
और देखिए उसके और भी मसाइल आते हैं। मसलन आप लैपटॉप वगैरह उठा के लेके चले गए, बेचारी जो इनकी बेटी है उनका बाद में मसले हो गए, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, तो वो बाहर एडमिशन नहीं हो सका उनका। और ये तो मतलब आपके लिए छोटे आपके लिए तो मसाइल ही नहीं, लेकिन ये मसाइल तो है ना आम जिंदगी, आम इंसान की जितनी सारी उम्र किसी बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसको सही और गलत में फर्क सिखाया, उसके लिए तो ये बड़ा मसला है ना जिंदगी में, कि नहीं है बड़ा मसला। और आप आलिया हमजा की परवरिश अगर देखना चाहते हैं तो आप ये इंटरव्यू देखें। इसमें जिसे मेज़बान सवाल पूछते हैं कि आप कभी इमरान खान से मिली वगैरह, तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने पूछा कि क्यों, आप क्यों नहीं मिली, तो बच्ची ने जवाब दिया सोच के कि दरअसल हमने कभी पूछा ही नहीं, कि क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी अम्मा एक प्रोफेशनल है, ये अच्छा नहीं लगता कि बच्चे उनसे पूछें कि यार हमें इससे मिला दें, मुझसे मिला दें। ये परवरिश है आलिया हमजा की। इस तरह बच्चों के आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ख़त्म कर देते हैं, ऐसी जो आपका कोलैटरल डैमेज में जो बंदा अपना नुकसान करवा देता है, तो ये हम कहाँ जाएंगे? ये कोई तरीका है रहने का, माशरा चलाने का कोई तरीका है ये? और ये हमारे टैलेंटेड लोग हैं, इधर ही हमने रिसोर्सेज डाले हैं। देखिए और गरीबों को हमने कुछ नहीं दिया इस मुल्क में, तो जो मुतवस्त तबके को या इवन अमीर तबके को जो रिसोर्सेज दिए वो आप छीन रहे हैं इस तरह, तो पीछे क्या देगा? हम कहाँ जाएंगे? एंटी टेररिज्म चार्जेस पे आलिया हमजा को रखा हुआ है। अब उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं जेल में, उनको ऐसे सेल्स में रख रहे हैं जहाँ पर दूसरे सेल्स में वाकई में जराइम पेशा लोग मौजूद हैं, जो रात पूरी आवाज़ें करते हैं, ये एंग्जाइटी में रहती हैं, ये टेंशन में रहती हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रही। उनके हस्बैंड को कैंसर है, शौकत खानम में उन्हें टेस्ट करवाने थे, उनकी ट्रीटमेंट होनी थी, वो ट्रीटमेंट उनसे मिस हो गई इस तमाम परेशानी में, लेकिन आलिया हमजा हार नहीं मान रही। हम भी हार नहीं मानेंगे।